हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स स्टडी एनसीईआरटी पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक, घातांक और करणी वाला। ठीक है ना। तो यहाँ से एक ऐसा, ये एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप किसी भी लेवल का टेस्ट दे रहे होंगे तो हर एक, जैसे यूटेड सीटेड वगैरह वगैरह, जिन टेस्टों में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते होंगे, तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई ऐसा पेपर नहीं जहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनते होंगे। ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाला टॉपिक लेके आए हैं। ओके, शुरू करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। और यहाँ चलते हैं आगे। इस तरीके के क्वेश्चन हर एक टेस्ट में आपके लिए बनते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए, यदि इतना इजिकल टू इतना, तो आपने बहुत सारे पेपरों में देखा होगा कि इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं सारे क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अब एक और चीज़ है, जो मैथ्स वाले लोग होते हैं ना, तो उनको फॉर्मूले पता रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो मैथ्स वाले नहीं है उनको पता है कहाँ दिक्कत आती है, जहाँ फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं। तो क्योंकि मैथ्स अगर बहुत पहले छूट गया तो फॉर्मूले याद रखना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो थोड़ा सा दो तीन चीज़ें जरा, जिनको फॉर्मूले लर्न करने में दिक्कत होती है तो वो लोग देख लें। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है ना, जैसे अब जो मैथ्स वाले हैं तो उनके लिए तो सीधे सीधे ये है कि ए की पावर m और a की पावर n, अगर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, मैथ्स वाले तो समझ रहे होंगे, लेकिन जो नहीं है मैथ्स वाले उनके लिए देखो, बस इतना ध्यान रखना। ये देखिए, ये जो नीचे a लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं बेस, आधार। और जो ये ऊपर है इसको बोलते हैं घात, पावर। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों हो गया। अगर इसके ये दोनों देखिए सेम है ना, बेस, तो बेस अगर बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बहुत सारी जगह आज से काम आएगा। यहीं पर अगर बेस बराबर है और अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है, मतलब भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है। और एक, जब हम किसी को, जैसे ये है, तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ऊपर जाकर के। ये कुछ कुछ चीज़ें बेसिक तो फॉर्मूले पर नहीं जाते हैं, क्योंकि जिनकी मैथ नहीं होती है तो उनको दिक्कत आती है फॉर्मूलों में, तो हम यहाँ शॉर्टकट का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसके ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न कि अगर ऐसा आपको दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक सबसे आसान सी ट्रिक क्या है कि आपको हर संभव कोशिश करनी होती है कि इनके बेस क्या हो, बराबर हो। बेस मतलब आप समझ गए होंगे ना, जो ये नीचे वाला है। ठीक है। और इतना बहुत कॉमन सी बात है कि इतना तो आप लोग समझते ही हैं, पहाड़े सभी को आते हैं। तो कोशिश ये करें कि इनका बेस क्या हो, बराबर हो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 उसकी पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 और उसकी पावर 3x माइनस 4 है, तो x का मान क्या होगा, इनमें से चेक करना है, नीचे वालों में से। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 5 की पावर x प्लस 3 है यहाँ, और यहाँ है 25 की पावर 3x माइनस 4, है ना। ठीक है। अभी मैंने क्या कहा कि कोशिश ये रखें कि यहाँ बेस क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। तो इसका बेस देखो देखो, ये क्या है, 5 है, ये तो 5 पहले से ही है। अब इस 25 को क्या करें कि ये इसके बराबर बन जाए। बस यही कोशिश आपके हर क्वेश्चन में होनी चाहिए कि हम उसके बेस क्या करें, दोनों जगह बराबर करें। क्योंकि एक रूल होता है कि अगर उनके बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो उनकी घातें भी बराबर हो जाएंगी, मतलब उनकी पावर भी क्या हो जाएंगी, बराबर। अब यहाँ पर देखिए, कोशिश करते हैं इसको। 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 25 5 × 5, तो 5 को 2 बार लिख रहे हैं, इसका मतलब 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 5 की पावर x प्लस 3 पहले से है, और यहाँ 5 की पावर 2 मैंने इसको लिख दिया है, और 3x प्लस 4। अब ये और ये जो मैं बता रहा था कि आपको क्या करना है, बेस इक्वल करना है। देखिए, बेस बराबर हो गए दोनों के, अब पावर भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इस 2 से यहाँ गुणा कर लो, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3, इससे यहाँ गुणा करेंगे 6x प्लस 2 4 8, इस 2 से इन दोनों के साथ गुणा कर लेंगे, 2 3 6 और 2 4 8, हो गया। ये देखिए, इसको भगा दो इधर,
सॉरी यहाँ माइनस था, ओके तभी तो बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या था माइनस, तो माइनस वाले को इधर लेके आएंगे, 8 और 3 हो जाएगा 11, हो गया। और ये जो 6x है ना इसको ले जाएंगे उधर, लेके चले गए, तो 6x माइनस एक्स, क्योंकि इसका गुणांक क्या होगा 1, तो 6 में से 1 जाएगा, 5x होगा, तो ये इधर आ जाएगा इसके नीचे, यानी कि x इज इक्वल टू 11/5। फिर से देखिए, पहले इसके बेस बराबर करने हैं, इस तरीके से बेस बराबर हो गए, और जब बेस बराबर होंगे तो पावर भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पावर बराबर हो गई तो हम उसके बाद जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, बीजगणितीय समीकरण, वैसे सॉल्व करना है। मतलब जो उसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी है उसको एक तरफ कर लेंगे, और जो कांस्टेंट है मतलब अचर पद, तो उनको एक साथ कर देना है, जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर रहा है, बस हो गया। देखिए 11/5, कौन सा ऑप्शन, बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यदि 625 का पावर इतना और इज इक्वल टू इतना है तो x का मान इनमें से क्या होगा। यहाँ पर देखिए 625 और उसकी पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 की पावर, ऐसा है क्वेश्चन, पहले यहाँ पर देखो दिख नहीं रहा होगा, 6 उसकी पावर 1 उसकी पावर 6 और उसकी पावर 10, हो गया। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी अगर किसी की भी पावर देखिए, अगर 1 की पावर 2 3 4 5 अगर 100 भी है ना, मतलब एक को आप एक से कितनी बार भी गुणा करेंगे ना तब भी उसका आंसर हमेशा एक ही आता है, ये चीज याद रखना। पावर का मतलब ये होता है कि आप उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उतने से ही, जैसे 1 की पावर 100 लिख दिया ना, तो 1 को हम 1 से ही 100 बार गुणा कर रहे हैं, तो तब भी उसका मान कितना आएगा, 1। अब फिर वहां पर कॉन्सेप्ट वही रखना है दिमाग में कि हम इसका बेस क्या करें, बराबर करें, ठीक है ना। तो बेस इसका देखो 25 है, जो लोएस्ट वाला है उसको तो रहने दें, जो हाईएस्ट वाला है देखिए 625 है ना, तो 625 अब इसको चेंज करते हैं, 625 होता है भाई साहब 25 का स्क्वायर, अगर 25 गुणा 25 करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस 3, और यहाँ 25 की पावर, थोड़ा ध्यान दो, एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा मैथ्स वाले समझ रहे होंगे, a की पावर m और उसकी पावर n, तो a की पावर mn, जो नहीं है तो वो लोग देख लो, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में गुणा हो जाती हैं, जैसे 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2 ही मान के चलिए, ठीक है, तो 6 हो गया। इस तरीके से पावर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो जो मैथ्स वाले हैं उनको तो फॉर्मूले याद रहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 की पावर 6 उसकी पावर 1 6 10, पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, तो यहाँ पर देखिए 6 तक तो ठीक है, 6 कम 6 हुआ। अब उसके बाद 1 की पावर 6 करो, 10 करो, 100 करो, कुछ भी करो तो 1 ही आएगा ना भाई। 1 को अगर 6 बार गुणा करेंगे तब भी 1 ही आएगा, और 1 को अगर 10 बार भी गुणा करेंगे तब भी 1 ही आएगा, तो सीधे सीधे यहाँ पर 25 की पावर 6 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि इसके ऊपर तो 1 हो गया है और 1 से 6 के साथ गुणा कर देंगे, इतना हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखिए 625 को मैंने क्या लिख दिया, 25 का स्क्वायर, ये देखो बेस फिर से बराबर हो गए। बस यही कॉन्सेप्ट रखना है, हर संभव कोशिश ये रहे कि बेस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बेस बराबर हो गए दोनों के, ये वाला बेस इक्वल हो गया, इसको यहाँ गुणा करो, 2 2 जो 4x और 2 3 जो 3, 2 3 जो 6, और यहाँ आ जाएगा 6, हो गया। चलिए ये 6 कहाँ चला जाएगा, इधर। क्या बताया था कि जो ABCD XYZ तक वाले हैं उसको एक साइड कर लो, और जो बिना ABCD मतलब जो अचर पद हैं उनको यहाँ भगा देंगे, तो ये 6 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4x बराबर हो जाएगा 12, या x बराबर हो जाएगा 12/4, या फिर इसको हम काट लेंगे, 4 3 होता है 12। कौन सा ऑप्शन है, बी करेक्ट। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहें तो
इनको नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चनों को फटाफट पॉज करके, और जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हम ऐसे ही वीडियो और भी बनाते रहेंगे तो आप लोग करते रहें उनको। अब यहाँ पर देखिए, यदि 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 है तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए, ये है क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसको ना चेंज कर दिया है इसने। हो सकता है कभी कभार ये हो जाता है कि हमको पता है भाई कि एग्जाम में यही आएगा कि x का मान ज्ञात करें, वही वाली बात हो जाएगी ना कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है और पता चला P वृत्त का केंद्र है, सब खत्म। तो वो नहीं, हमको ये भी ध्यान रखना है कि P भी वृत्त का केंद्र हो सकता है। बोलने का ये मतलब हुआ कि जैसे मैंने ये दो क्वेश्चन कर दिया ना, तो सिर्फ यहाँ पर क्या है, x का मान ज्ञात करो, लेकिन यहाँ पर उसने क्वेश्चन बदल दिया है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर वो ये नहीं बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करो, यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि इस पूरे का मान ज्ञात करो। आ गई बात समझ में? O और P का क्या फंडा है, तो हमको सिर्फ ये O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र नहीं बल्कि ये भी P वृत्त का केंद्र है, वो वाला याद करना है, ठीक है ना। मतलब इसको भी तैयार रखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि P वृत्त का केंद्र है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत किस चीज़ की है कि हमको ना x का मान ही, काम वही है, थोड़ा सा उसने लैंग्वेज पलट के दे दी, तो घबराना नहीं है। ये नहीं कि मैंने सिर्फ ये दो पढ़े थे और ये तो हुआ ही है, तो ज़्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको फिलहाल अपने अलग रख लो। यहाँ से पहले x का मान निकालो। अब ये जो 64 दिख रहा है ना, इसको भी 8 जैसा ही बनाओ। अब 64 8 जैसा कब बनेगा, देखिए 8 8 जा 64 होता है, यानी कि 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 यानी कि 8 की पावर 2। हो गया क्लियर? 8 की पावर x प्लस 1 और यहाँ 8 की पावर 2, ये देखिए बेस बराबर हो गए, फिर से हो गए। उसके बाद आते हैं x प्लस 1 बराबर 2, क्योंकि जब बेस बराबर होते हैं तो पावर भी बराबर करनी पड़ती है। ये 1 चला जाएगा उधर, तो 2 में से 1 जाएगा 1, x का मान कितना आ गया, 1। अब यहाँ पर ये गलती मत करना, देखो ऑप्शन में उसने a भी दे रखा है, इसीलिए माइनस मार्किंग होती है ताकि आदमी जल्दबाजी में कुछ न कुछ गलती कर ले। हमको x का मान नहीं पूछा हुआ है, हमको इसका मान पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर, देखिए क्या था क्वेश्चन, 3 और उसकी पावर 2, x का मान हम निकाल चुके हैं 1। इन दोनों के बीच कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो गुणा का चिन्ह होता है। जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, मतलब एक चर और एक अचर के बीच कोई सा भी चिन्ह ना रहे तो समझ लीजिए वहां पर मल्टीप्लाई का साइन है। और प्लस 1, 2 एकम 2 और 2 और 1 3। नहीं समझे? 2 को इसके साथ गुणा करो, 2 ही आएगा, और प्लस 1 है, 2 में प्लस 1 करो, 2 प्लस 1 3, 3 की पावर 3 यानी कि 27, 3 3 9, 9 3 27। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, तो गलती ये मत करना कि x का वैल्यू 1 आ गया तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कट जाएंगे मार्क्स। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन इसमें से होंगे कुछ। एक और क्वेश्चन, यदि, अब मैं क्वेश्चन पूरा वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर है √3 की पावर n इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन यूटेड सीटेड और जो ग्रुप सी तक लेवल के आते हैं वहां पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो n का मान ज्ञात करो। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, 2 4 2 4 8 और 12। ठीक है, अगर √3 की पावर n इज इक्वल टू 81 तो n का वैल्यू निकालना है। हरी बात समझ में? अब यहाँ पर दो चीजें देखिए, ये जो होता है ना, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर अगर 3 लिख दिया है तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। हो गया? इस चिन्ह को हम किसी भी पावर में 1/3 लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ, और वहीं इसका मतलब 1/2 हुआ। ये चीज याद रखना, ठीक है। साथ ही साथ जैसे x है उसके ऐसे लिखा हुआ है तो इससे ये कट जाता है, इसीलिए क्योंकि इसका मतलब होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 ही तो बचेगा, तो एक पावर का कोई मतलब नहीं होता है। चलें सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन है ना, वर्गमूल का, तो मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने इसको हटा दिया और 1/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि 81 को 1 2 3 4 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81, इसलिए वही बात जहां बेस बराबर करने की बात कर रहे थे, बेस बराबर हो गए तो पावर भी बराबर हो जाएंगी ना। यहाँ क्या हो जाएगा n/2, ये इसके साथ ऐसा होगा। देखिए यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियो उनके लिए भी है जिनका मैथ्स नहीं होता है, फिर भी मैथ्स पढ़नी है, जिद तो है, ठीक है ना। तो ऐसे इसको यहाँ n/2 = 4 और ये कहाँ चला जाएगा, इसके साथ गुणा हो करके, यानी कि n = 4 2 8 है। कोई ऑप्शन सी? क्लियर? नेक्स्ट, यदि 2 की पावर 3.6 इंटू 4 की पावर 3.6 इंटू 4 की पॉइंट 3.6 इंटू 32 का 2.3 = इतना, तो यहाँ पर जो है इस 32 का पावर कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक उसने क्या पूछा हुआ था कि x की वैल्यू निकालो, है ना, वो भी भले ही पावर में ही था, तो यहाँ पर सीधे उसने यहाँ पर ये दे दिया, x न दे करके सीधे ये दे दिया कि यहाँ पर 32 की पावर क्या आएगी। सोच लो, अगर बेस बराबर होंगे तो कहीं ना कहीं हमको पावर मिल जाएगी, बस दिमाग में वही चीज याद रखना। अब यहाँ पर देखिए, इस 2 की पावर भी क्या है 3.6, इसकी पावर भी 3.6, इसकी पावर भी 3.6। तो जब क्या होता है कि अगर उनके बेस क्या है, अलग अलग है और पावर सेम है, देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर एक जैसी है, तो बेस क्या हो जाता है, एक ही बन जाता है, पावर एक बन जाएगी, बेस सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए कैसे, 2 × 4 × 4 और उसकी पावर 3.6 हो गया ये, ठीक है, इंटू 32 का पावर 2.3, हमको यहाँ वाला निकालना है ना। मान के चलिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए x है। अब कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या है 32, कोशिश ये करनी है कि इस पूरे का मान भी नीचे क्या हो जाए, ऊपर का कोई दिक्कत नहीं, नीचे क्या हो जाए 32 हो जाए, ठीक है, क्योंकि बेस अगर बराबर होंगे तो पावर भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, ये है बोलने का मतलब। तो यहाँ पर चलो, 2 चको 8 और 8 चको 32, 2 4 8 4 32 का पावर 3.6 इंटू 32 का पावर, चाहो तो ब्रैकेट हटा लो यहाँ से, 2.3 और 32 का पावर हमने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, ठीक है। अब जो पहले मैंने कहा था कि देखिए बेस अगर बराबर हो और वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, ठीक है, गुणा के रूप में हो और उनके आधार बराबर हो, तो उसकी घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 32 की पावर, ये दोनों जुड़ गई, क्या आ जाएगा, देखिए जिनको अगर दिक्कत हो रहा होगा, 6 और 3 9 और 3 और 2 5, 5.9, यानी कि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 5.9 = 32 की पावर x। यहाँ भी बेस बराबर, यहाँ भी बेस बराबर, जब बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। x की वैल्यू 5.9, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, अगर आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं और भी वीडियो टेस्ट, कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए या फिर NCERT जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आगे आप देख लीजिए। थैंक्स।